हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट। हम आज के टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट पढ़ने वाले हैं। रेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हमें रेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वर्ड जो है किस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई वी नीड अ रेट। किस लिए ज़रूरत पड़ी? जैसे आप सबको पता है आज के टाइम में हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। उन कंपनीज़ में क्या है? डाटा स्टोर है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, इतना ह्यूज डाटा होता है जो हमारे पास कंपनी के पास पड़ा होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, अपनी कंपनी को रन करने के लिए। पुराने से पुराना डाटा, नए से नया। जिस तरह से हमारे पास कंपनी है गूगल, अब आप खुद देख लो गूगल कितनी बड़ी एक कंपनी है जिस पे इतना ज़्यादा वर्क लोड है। तो अब मान लो इसी टाइप की कोई कंपनी है, उसका डाटा जो है स्टोर पड़ा है हमारे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अलग अलग डाटा, कोई भी डाटा कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं डिस्क में। अब मान लो किसी भी वजह से जो है डिस्क फेल हो गई, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ गया, तो उससे क्या होगा? हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। अब हमारा डाटा लॉस हो जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। डाटा के ऊपर ही तो हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है। अगर डाटा ही लॉस हो गया तो कितना बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। तो जो ये चीज़ होती है डाटा का लॉस हो जाना, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको लेके आना पड़ा रेट को। तो देखो, व्हाई वी नीड अ रेट? बिकॉज डाटा लॉस प्रिवेंशन, ताकि हमारा जो डाटा लॉस हो जाता था उसे हम प्रिवेंट कर सके, बचा सके। नाउ व्हाट इज अ रेट? रेट क्या होती है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट का मतलब होता है कॉपी, जिसमें क्या होगा हमारे पास? कॉपी मतलब डुप्लीकेसी। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी डिस्क है उसकी मल्टीपल कॉपी होंगी, मल्टीपल डुप्लीकेसी होगी उसकी, जिससे क्या है हम सेम डाटा को अलग अलग डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो रेट है वो किस लिए यूज़ हो रही है? डाटा प्रोटेक्शन के लिए। और जो हमारे पास डिस्क होती हैं वो क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब इसमें जो है हम इंडिपेंडेंटली अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक डाटा एक ही डिस्क में होना चाहिए, दूसरी में नहीं होना चाहिए। जितनी मर्जी कॉपी रख लो, जितना मर्जी डुप्लीकेसी, जहाँ मर्जी कैसा भी डाटा रख लो। तो ये क्या है? एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है। और जो हमारे पास डिस्क होती है ना, उनकी कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। एक इंडिपेंडेंट डिस्क का मतलब ये भी लगा सकते हो आप कि मान लो हमारे पास सेम डाटा अलग अलग डिस्क में पड़ा है। अगर एक डिस्क किसी तरह से फेल होगी, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, उसका डाटा लॉस्ट हो गया, या फिर वो करप्ट होगी, कुछ भी हो गया, तो दूसरी डिस्क हमारे पास पड़ी है, हम उससे काम कर सकते हैं। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। एक डिस्क का दूसरी डिस्क पे असर नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स रेट के, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो पुट द कमेंट। नाउ फर्स्टली वी हैव अ रेट ज़ीरो। ये जो है स्ट्रक्चर रेट ज़ीरो का है। इसमें हमारे पास एक डिस्क ज़ीरो है, एक वन है। ये क्या होती हैं? स्ट्रिप्ड डिस्क होती हैं। स्ट्रिप्ड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इनमें डाटा रखा जाता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रिप्ड डिस्क। और इसमें जो डाटा है वो किस लिए रखा जाता है? एक तो हम इस डाटा को पैरेलली रीड कर सकते हैं और इसमें परफॉर्मेंस भी फास्ट होगी। जैसे पैरेलली दे दिया डाटा तो हम एक साथ पढ़ सकते हैं दोनों डाटा को, इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ रहेगी। जैसे यहाँ पे A1 एक में है, A2 सेकंड में है, फिर A3 इधर है, A4 उधर है। हम जो है फास्टली डाटा को रीड कर सकते हैं, जिस डाटा की हमें नीड है फटाफट उसे पढ़ा, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? फास्ट परफॉर्मेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेट वन। रेट वन में क्या होगा? दीज आर मिरर्ड डिस्क। मतलब शीशा क्या होता है? हम खड़े हैं शीशे के सामने तो हमारी कॉपी नज़र आएगी। तो उसी तरह से रेट वन में क्या होगा? एक डिस्क की कॉपी सेकंड डिस्क होगी, मतलब कॉपी होगी इसमें। अब आप डायग्राम देखो, इसमें क्या है? एक डिस्क ज़ीरो है, एक वन है। दोनों में क्या है? बिल्कुल सेम डाटा दे रखा है। एक में एक की कॉपी दूसरे में है। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? अगर हमारी एक डिस्क फेल भी हो गई तो हमारे पास दूसरी है, हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारा डाटा भी जो है हमारे पास पड़ा होगा, हमें दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो है ये रेट वन भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आती है रेड 5। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेड हमारे पास होती है। इसमें क्या होगा, हमें कम से कम 3 डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी ले लो। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डाटा तो होगा ही, साथ के साथ पैरिटीज़ भी होंगी। पैरिटीज़ क्या होती हैं कि जो हमारा डाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इक्वल स्टेट में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। पैरिटी का और डाटा का साथ में होने का क्या फ़ायदा है इसमें रेड नंबर 5 में, कि जो हमारी कोई भी डिस्क है उसमें ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। नंबर वाइज, टर्न वाइज जो है अपना काम करेगी हर एक डिस्क। किसी भी डिस्क पर ओवरलोड नहीं होगा। ये नहीं है कि एक डिस्क पे ज़्यादा काम हो गया, दूसरी फ्री बैठी है, नहीं, इक्वली सारा काम डिवाइड होगा, यूटिलाइज होगा, सब कुछ इक्वली रहेगा। तो जो रेड 5 है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और अच्छा यूटिलाइजेशन देती है। सो होप सो आपको जितनी भी आज का ये डिस्क का कंसेप्ट था, इसमें रेड स्ट्रक्चर के जितने टाइप थे, रेड था, सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो।